जा सकता है। लेकिन आइए अब शुरुआत कर लेते हैं कार्यक्रम की और आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्नाटका की, जहाँ पर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चल रही SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया अब विवादों में घिर गई है। बीजेपी और JDS ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और पक्षपात हो रहा है। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र और विपक्ष के नेता R अशोक ने सरकार को घेरते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। कर्नाटक में SIR प्रक्रिया शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन शुरुआत से ही इसमें गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आने लगी हैं। कई लोगों का मानना है कि उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, जबकि कुछ मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई स्थानों पर लोग अपने बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO को ढूंढ रहे हैं, लेकिन BLO उपलब्ध नहीं है। इस बीच बीजेपी और JDS ने आरोप लगाया है कि SIR के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है और नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कुछ वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि कई जगहों पर घर घर जाकर सत्यापन करने के बजाय सामूहिक रूप से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए और दावा किया कि कुछ स्थानों पर मस्जिदों, सामुदायिक भवनों और कल्याण मंडपों में सामूहिक रूप से SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इन आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को 2 पत्र लिखे हैं। कर्नाटक राज्य में अलग अलग जगह से हमको पत्र आ रहे हैं, लोग फोन कर रहे हैं। ये सरकार ये SIR को गलत कर रहे हैं, कानून बाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एन्यूमरेशन फॉर्म कर्नाटक में घर घर नहीं जा रहे, केवल अल्पसंख्यक लोगों को उधर बुला के उधर ही एन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे। मतदार ये तो लिस्ट में वो डाल रहे हैं। इसी मुद्दे पर कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने भी कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में SIR का उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए मैं मांग करता हूं कि तुरंत जिसने भी यह किया है उसे गिरफ्तार किया जाए। मेरे पास इस उल्लंघन के प्रमाण के रूप में वीडियो और फोटो मौजूद हैं। SIR के नियमों का कांग्रेस सरकार द्वारा गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर के अधिकारी मस्जिदों और अन्य स्थानों पर कैंप लगाकर केवल मुसलमानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हिंदू नागरिक वहां आकर SIR में रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी और JDS का आरोप है कि नियमों के मुताबिक BLO को घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना चाहिए था, लेकिन कई स्थानों पर ऐसा नहीं हो रहा है। विपक्ष का भी यह दावा है कि अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से अलग पक्ष भी सामने आया है और राज्य में SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है, लेकिन जिस तरह से इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कर्नाटक में SIR पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से चल रहा है या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया मैदान बन गया है? इसका जवाब आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और राज्य सरकार को देना होगा। तो बात अगर की जाए कर्नाटका की, यहाँ पर स्थिति जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आ रही है। SIR को लेकर अब कर्नाटका की कांग्रेस सरकार जो है वो सवालों के कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है और इसी वजह से लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है चुनाव आयोग से कि इसमें इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया जाए। SIR के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। बीजेपी JDS का ये आरोप कांग्रेस पर और ये कहा जा रहा है कि नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। कर्नाटका सरकार जो है SIR प्रक्रिया में अनियमितताएं कर रही है, नियमों का उल्लंघन वहां पे किया जा रहा है और इसी को लेकर अब बीजेपी JDS की मांग है चुनाव आयोग से कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर संगीन आरोप लगाए। और इस पर और जानकारी के लिए आप बता दें, बेंगलुरु से हमारे संवाददाता
ज्योति दफेदार जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से एसआईआर में लगातार अनियमितताओं की शिकायत यहाँ पर की जा रही है और जो मतदाता हैं उनका भी कहा गया कि या तो उनको फॉर्म ही नहीं मिल रहा और कहीं कहीं तो जो बीएलओ हैं वो भी नहीं है। मुकुल जी, जैसे 3-4 दिन हुआ यहाँ पे कर्नाटका में एसआईआर प्रक्रिया अभी शुरू हो चुका है। तो हमने प्रारंभ में देखा, जैसे मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी ने कहा था कि इस प्रक्रिया में आप सब लोगों को, वोटर्स को यहाँ पे इस भागीदारी लेनी चाहिए। अगर भागीदारी नहीं लेते हैं तो आपको जो सोशल वेलफेयर स्कीम है वो हम बंद करवा देंगे। तो एक तरफ ये है कि मुख्यमंत्री ही वहां पे अपील कर रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे एसआईआर की जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की एक नियम होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में वो सब नियमों का उल्लंघन करके जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है वो सब लोग उल्लंघन करके वो भी खुले आम ऐसे करे। जैसे हम जानते हैं एसआईआर प्रक्रिया में जो पहली रूल्स है वो है बूथ लेवल ऑफिसर्स को डोर टू डोर जाना है, वहां से जाकर जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो लोगों को देकर उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। बहुत मतलब ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन वायोलेशन हो रहा है। जैसे बीजेपी ने जो वीडियो रिलीज किया, अब आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है। उन्होंने वहां पे कहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर जो है घर घर जाने के बजाय एक मस्जिद या शादी मंडप या ऐसे हॉल, मैरिज हॉल, वहां पे जाकर लोगों को इकट्ठा कर वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ये तो बीजेपी का आरोप नहीं है, हम भी वीडियो में देख रहे हैं। ये तो खुले आम एसआईआर की जो स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि घर घर जाकर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप जो देखे, वहाँ पे जैसे भाजपा कह रही है वहाँ पे अल्पसंख्यक लोग बहुत है, वो एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। और तो और एक स्टेप आगे जाकर जो मस्जिद में वो अनाउंस करते हैं, वहां पे वो कहते हैं कि जुम्मा मस्जिद के पास आप सब लोग इकट्ठे हो जाइए, वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो कैसा हुआ? एसआईआर की प्रक्रिया तो ऐसे नहीं चलेगी। तो लोगों को इकट्ठा कर वहां पे वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे 2002 के तरीके से वहां से इंफॉर्मेशन लेना है एसआईआर प्रक्रिया में। लेकिन यहाँ पे जो है, जो भाजपा का आरोप है 2002 में जो बहुत अल्पसंख्यक लोगों की, यानी वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जो निराश्रित थे वो 2002 में वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। यहाँ पे बूथ लेवल ऑफिसर जो है इंटेंशनली उनका नाम वहां पे ऐड कर रहे हैं। तो बूथ लेवल ऑफिसर, जिस तरीके से चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग यहां पर की जा रही है, क्या इसको लेकर कोई लिखित शिकायत अभी तक हुई है या कोई प्रतिक्रिया अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से हम देख पा रहे हैं? अभी तक पहले केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पहले उनका रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसा ये नियम का उल्लंघन हुआ था, उन्होंने वीडियो रिलीज किया। उसके बाद भाजपा ने भी वीडियो रिलीज किया, 20 से ज्यादा वीडियो। तो उसके बाद दोनों पार्टी ने अभी आज दोपहर भाजपा के नायक राज्याध्यक्ष विजयेंद्र के साथ साथ भाजपा के नायक इलेक्शन कमीशन जाकर वहां पे कंप्लेंट देने वाले हैं। कल उन्होंने शोभा करांदलाजे से लेकर भाजपा की नायक इलेक्शन कमीशन को, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखे है। सो ऐसा जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ था, तो यहाँ पे स्पष्ट निवेदन है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को इस विचार पर मध्य प्रवेश करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, कहीं ना ये हो जाए कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हीं को इस वोटर लिस्ट में ऐड किया जाए। तो स्पष्ट तरीके से ये भाजपा का आरोप है कि ये जो वोट बैंक का राजनीति चल रहा है, यहाँ पे अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण इतने हद तक जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ही उल्लंघन कर ये सब कर रहे हैं। तो ये भाजपा से आरोप है। बिल्कुल ज्योति, और खासतौर से हमने देखा था पश्चिम बंगाल में भी जब ये पूरी प्रक्रिया हुई थी तो वहाँ कार्रवाई की गई थी, क्योंकि इसी तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी। और जैसे आपने बताया कि एक खास समुदाय, एक तबका, एक वर्ग जो है उसके तमाम लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की बात कही जाती है, जबकि घर घर जाकर जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है, जिससे और ज़्यादा निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है संपन्न हो सके। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए क्या माना जाए, क्या अभी तक राज्य सरकार की तरफ से भी किस तरह की प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि माना जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मतदाता परेशान हो रहे हैं, 4 दिन करीब हो चुके हैं, अब उनके लिए क्या राज्य सरकार कुछ व्यवस्था की बात कर रही है? अभी तक राज्य सरकार से मुख्यमंत्री की कोई रिएक्शन नहीं आया। जैसे आपने कहा, यहाँ पे जो एसआईआर की निष्पक्षपात नहीं हो रहा है और बांग्लादेश की जो नागरिक है उनको एक नेशनल हाईवे क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा भाजपा कह रहे हैं। तो जैसे आप मस्जिद के पास ऐसे सब कर रहे हैं, तो हमने एक सचिव से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टाल दिया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। गृह सचिव प्रियांक खरगे जी ने ऐसा कहा है कि
अगर एसआईआर के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर घर जाकर ही प्रक्रिया करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कोई ना कोई दबाव होगा बीएलओ ऑफिसर्स पर, जी। क्योंकि ये एक दिन में इतने घर को आपको कैलकुलेट करना है, इतने घर जाकर आपको इस प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहिए। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स पे किसी ना किसी विधायक की प्रेशर होगा, लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि ऐसा हुआ तो देखेंगे। बीजेपी और जेडीएस क्या अभी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर बन चुके हैं क्या? ये इलेक्शन कमीशन है क्या? जी अगर बिल्कुल। और ऐसे क्या नियमों इसके बाद और जो जांच है उसका दायरा कुछ बढ़ता नजर आएगा या नहीं, किस तरीके से? क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि जल्द ही शायद अगर तमाम शिकायतें आ रही हैं तो चुनाव आयोग संज्ञान लेकर यह कोशिश करेगा कि इस समस्याओं का इनका समाधान हो सके और एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो विश्वसनीयता के साथ संपर्क कराई जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई कर्नाटक की। अब आइए आगे बढ़ते हैं।